बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आई होप कि आप लोग जो है वो रेगुलरली अपने लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और साथ साथ जो आपको काम दिया जा रहा है वो भी कर रहे होंगे। ठीक है जी, अच्छी उम्मीदों के साथ चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट आर हाफ एंगल फार्मूलाज। ठीक है जी, जैसे आप जानते हैं कि जो भी हम फार्मूलाज पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन कॉस टेन तीनों के लिए होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं वहीं वो भी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए हैं। तो सबसे पहले जनाब देखते हैं साइन ऑफ हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ द साइड्स। ठीक है जी, हाफ एंगल फार्मूलाज आपने पीछे भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो है यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूलाज दीज आर इन टर्म्स ऑफ साइड्स, कि जब आपको तीनों लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल गिवन हो तो आप एंगल्स को अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप हेल्प लेंगे हाफ एंगल फार्मूलाज इन टर्म्स ऑफ साइंस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम साइन के जो फार्मूलाज हैं उनको देखते हैं। हाँ जी, नंबर 1 साइन अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी होल स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, इसको याद करने का जो तरीका है वो क्या है कि अगर आप ये ए बी सी वही जो हमारी यूजुअल नोटेशन में लेंथ ऑफ साइड्स हैं वो है, और एस यहाँ पे आपके लिए नई चीज़ है। एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि तीनों जो साइड्स की लेंथ है उनको सम करके आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो दैट विल बी योर एस। ठीक है जी, अब साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, चले बाकी भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको जो है इनको याद रखने का जो मेथड वो बताती हूँ, या ट्रिक जिसे कह लें। साइन अल्फ़ा बाई 2 ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट इज साइन बीटा बाई 2, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी होल स्क्वायर रूट। नंबर 3 पे साइन गैमा बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी होल स्क्वायर रूट। अब देखिए, सबसे पहले साइन अल्फ़ा बाई 2, अगर अल्फ़ा एंगल है तो जिन दो साइड्स के दरमियान में वो आता है वो दोनों उधर एस में से माइनस हो रही हैं। ठीक है जी, एस माइनस बी एस माइनस सी, और वहीं दोनों साइड्स की प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट बीटा है तो ए और सी के दरमियान में आता है, तो ए और सी एस में से माइनस होकर उनकी प्रोडक्ट है, और नीचे दोनों साइड्स की प्रोडक्ट है। इसी तरह गैमा, तो इस तरह इन्हें बहुत ईजीली याद किया जा सकता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट साइन जो हाफ एंगल्स हैं इनके बाद चलते हैं कॉस हाफ एंगल इन कॉस ऑफ द हाफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स। हाँ जी, नंबर 1 पे कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2, cos of alpha by 2 is equal to s minus a over bc square root whole। नंबर 2 पे cos beta by 2 is equal to s minus b over ac whole square root। नंबर 3 पे जनाब cos gamma by 2 is equal to s minus c over ab whole square root। तो इसको भी बेटा याद रखने का बड़ा ही आसान सा तरीका है कि देखें cos अल्फ़ा बाई 2, अगर एंगल अल्फ़ा है s इंटू एस माइनस ए, अल्फ़ा एंगल उसकी जो अपोजिट साइड है वो एस में से माइनस हो रही है, और जिन दो साइड्स के दरमियान में अल्फ़ा आता है वो दोनों डिनोमिनेटर में बी सी प्रोडक्ट जो है वो डिवाइड हो रही है।
कॉस बीटा बाई 2, अगर बीटा है तो एस उसी तरह जैसे अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 में एस माइनस बी, बीटा के अपोजिट साइड, और नीचे रिमेनिंग जो दोनों साइड्स हैं जिनके दरमियान में बीटा है उनकी प्रोडक्ट। नंबर 3 पे कॉस गैमा बाई 2 एस माइनस सी ओवर ए बी, गैमा के अपोजिट साइड सी, एस में से माइनस होके एस के साथ प्रोडक्ट, और ए और बी के दरमियान में एंगल गैमा है उनकी प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके पास कोसाइन ऑफ द हाफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स। अब लास्ट वन tan वाले रह गए हैं। tan वाले जो है उनको याद करना बहुत ही आसान है। अगर आपने साइन और कॉस के याद कर लिए हैं तो समझे tan वाले भी आपके याद है। कैसे? नंबर 1 tan अल्फ़ा बाई 2, हाँ जी tan अल्फ़ा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर कॉस अल्फ़ा बाई 2। इन दोनों के फार्मूले हम याद करके आए हैं, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी स्क्वायर रूट, ये है साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर, अभी कॉस अल्फ़ा बाई 2 का भी किया है, एस माइनस ए ओवर बी सी होल स्क्वायर रूट। अब ये बी सी से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास जो फार्मूला आ गया एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर रूट। जनाबी आपके पास आ गया tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है जी, अब जिस तरह tan अल्फ़ा बाई 2 आया है इसी तरह अब tan बीटा बाई 2, देखिए अल्फ़ा बाई 2 है तो जिन दो साइड्स के दरमियान में है एस माइनस बी एस माइनस सी वो ऊपर है, और जिस साइड के अपोजिट है अल्फ़ा एस इंटू एस माइनस ए के साथ डिनोमिनेटर में है। अब इसी से हम tan बीटा बाई 2 लिखते हैं। नंबर 2 पे tan बीटा बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस माइनस बी। ठीक हो गया जी। नंबर 3 पे tan गैमा बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। तो ये हो गया जी tan ऑफ हाफ एंगल ऑफ tan इन टर्म्स ऑफ साइड्स। ठीक है जी, अब बेटा चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 12.6 तक जनाब हमने कर ली थी, ऑब्लिक सॉल्यूशंस जो है वो 12.6 यानी 12.5 तक। ठीक है, ऑब्लिक सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल जब हम स्टडी कर रहे थे। आज जनाब हमारी एक्सरसाइज है 12.6। ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन विच A इज़ इक्वल टू 7 B इज़ इक्वल टू 7 C इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको तीनों साइड्स गिवन है, कोई भी एंगल गिवन नहीं है। तो अभी ये जो मैंने आपको एंगल्स कराए हैं, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स भी हुई हैं जो है वो इसके साथ। चलिए मैं आपको इसके साथ एक एग्जांपल ना पहले करा दूँ। ठीक है, फिर मैं 12.6 में ना आपको एक और जो कॉस का पीछे हम एंगल पढ़ गए ना उससे क्वेश्चन कराती हूँ। ये चले जो है वो एग्जांपल हुई है तो हम उसी से जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले ना स्टार्ट एग्जांपल नंबर 2 है सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी बाय हाफ एंगल फार्मूला। अब ये देखो यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया। जब स्पेसिफाई कर दिया तो अब यहाँ पे आप कोई और मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, आपको हाफ एंगल ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि एस किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। तो वहाँ से आपने एस की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है जी, वो निकालने के बाद अब उसने tan एग्जांपल में tan के फार्मूला जो है वो उनको यूज़ किया है। तो आप tan के फार्मूला के अलावा जो जैसे भी हमने साइन के किए हैं कॉस के किए हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2 s माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी एस माइनस बी भी निकाला हुआ है, एस माइनस सी भी, एस बी और एस माइनस ए भी, इन सब की वैल्यूज़ पुट की तो tan अल्फ़ा बाई 2 आ गया 0.3777। तो अल्फ़ा बाई 2 दोनों तरफ टेंजेंट इन्वर्स लेने से 20 डिग्री 42 मिनट्स, तो अल्फ़ा आ गया 41 डिग्री 24 मिनट्स। सिमिलरली tan बीटा बाई 2 एस माइनस सी एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद और कैलकुलेशन के बाद tan बीटा बाई 2 आया 0.4429। तो यहाँ से बी दोनों तरफ ही टेंजेंट इन्वर्स दिया तो बीटा बाई 2 आया 23 डिग्री 53 मिनट्स, और बीटा आ गया 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ 47 डिग्री 46 मिनट। अब दो एंगल्स आ गए तो तीसरा आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, या जैसे आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो वहाँ 180 में से अल्फ़ा और बीटा को माइनस कर दें तो आपके पास थर्ड एंगल गैमा जो है वो आ गया 90 डिग्री 50 मिनट्स, ठीक है जी। ये तो होगी एग्जांपल। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 को आप जैसे एग्जांपल बताइए इसके मेथड से भी कर सकते हैं। तो एक और जो पीछे हम कॉज लॉ करके आए हैं उसकी मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे इसे कॉज लॉ की मदद से करना बताऊँगी, ठीक है जी। हाँ जी, एक्सरसाइज 12.6 क्वेश्चन नंबर 1 ए दिया हुआ 7, बी साइड जो है वो 7 और सी 9। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ आपको जो पीछे हमने कॉज लॉस किए हैं उनकी मदद से यहाँ पे सॉल्व करना आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे आप देखिए तीनों साइड्स की लेंथ आपको गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, एंगल्स, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे वी नो दैट बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। अब एग्जांपल मैंने आपको कराई है, ठीक है, उसकी मदद से आप करना चाहेंगे। जैसे मैं अब आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी, आपको जो इसमें से इजी लगा उसको आप जो है वो यूज़ करके बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। कॉज ऑफ, हाँ जी, वहाँ पे आपको पता है ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फ़ा। तो जनाब यहाँ से 2bc कॉज ऑफ एल्फ़ा बराबर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कॉज ऑफ एल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, ठीक है। अब b की वैल्यू है आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 9 का स्क्वायर, a की भी 7 का स्क्वायर ओवर 7 इंटू 9। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 0.6429। ये जनाब आपके पास आ गया कॉज ऑफ एल्फ़ा। तो एल्फ़ा यहाँ से आपके पास आ गया कॉज इन्वर्स ऑफ 0.6429, और ये जनाब आपके पास आ गया इन्वर्स के लेने के बाद 50 डिग्री, ठीक है जी। अब जिस तरह आपने कोसाइन लॉ को यूज़ करके कॉज एल्फ़ा निकाला है, इसी तरह अब हम कॉज बीटा निकालेंगे, ठीक है। कॉज एल्फ़ा हमारा 50 डिग्री निकल आया है। अब चलते हैं कॉज बीटा की तरफ। हाँ जी, कॉज बीटा, मैं इसको डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, पहले मैंने आपको निकाल के दिया है कि ये किसके बराबर आ रहा है, ठीक है। अब कॉज बीटा बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac, ठीक है जी। अब इसमें वैल्यूज़ रखें, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 7 इंटू 9। हाँ जी, इस सब को सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आता है पॉइंट, ये भी 0.6, क्योंकि वैल्यू सेम है ना, ठीक है, 0.6428, ठीक है। देखिए ना बी, अब बीच में से पहले जो है वो ए नीचे आया था आपके पास बी और सी, तो बी और सी की वैल्यू भी यही थी,
ठीक है। अब यानी कि ए और बी की वैल्यू जब सेम है तो अल्फ़ा और बीटा भी सेम आएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से अब ये कॉस बीटा आपके पास आ गया, तो बीटा बराबर आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 0.6428 और ये भी जनाब आपका आ जाएगा 50 डिग्री। हाँ जी, अब बीटा निकल आया है। अब गैमा आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, तो मैं उसी को यूज़ करूँगी। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, अल्फ़ा इज़ 50 डिग्री, बीटा इज़ 50 डिग्री, तो गैमा आ गया, दोनों तरफ ये 100 जो है वो माइनस हो गया, 80 डिग्री। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों इसी तरह आपने करने हैं। आपको तीनों साइड्स की लेंथ्स जो है वो गिवन है, ठीक है। आपने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC। ए जो है वो आपको दिया हुआ है 37.34, बी दिया हुआ है 3.24 और सी दिया हुआ है 35.06। तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जौन सी साइड सबसे छोटी होती है उसके अपोजिट एंगल जो है वो सबसे छोटा होता है, और जौन सी साइड की लेंथ सबसे ग्रेटर होती है तो उसके अपोजिट एंगल सबसे ग्रेटर होता है। अब यहाँ पे बी साइड जो है वो उसकी लेंथ छोटी है, तो बीटा एंगल जो है वो आपका स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो आप जब इसका स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे एज साइड बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड सो द एंगल बीटा विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। तो उसी तरह जब ये आप लिखने के बाद मैं आपको फार्मूला लिख देती हूँ, तो इसमें जस्ट आपने वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। और चाहे आप ये हाफ एंगल वाले में से कर लें, या जैसे भी मैंने आपको ये कॉज ला वाला कराया है तो उसमें से कर लें। कॉस बीटा इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2AC, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास ये कॉस बीटा आएगा, तो उसके बाद दोनों तरफ इन्वर्स लेने के बाद आपने बीटा जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल आपका आ जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7। फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 16, 20, 33। तो बेटे इसमें आपने क्या करना है कि एक साइड को A 16, B 20, 33, C, तो अब यहाँ पे C जो है वो ग्रेटेस्ट साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल गैमा होता है, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं आपको कराती हूँ। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। यहाँ पे आपको दोनों में जो है वो आपको लेंथ ऑफ साइड्स जो है वो उसने दी हुई हैं और एंगल उसने कहे हैं फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर 413, 214, 375 मीटर्स। फाइंड द मेजर ऑफ द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द प्लॉट। तो जस्ट आपने एक साइड को जैसे ए जो है 413 कहा, बी 214 कहा और सी 375, तो अल्फ़ा बीटा और गैमा एंगल्स आप फाइंड आउट करोगे तो दैट विल बी योर कॉर्नर एंगल। अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, 3 विलेजेस A, B and C are connected by the straight road 6 kilometer, 9 kilometers and 13 kilometers. What angles these roads make with each other? ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये जो सूरत हाल बन रही है वो कुछ इस तरह से है कि उसने 3 जो गांव हैं वो कहे हैं, एक A है, एक B है और थर्ड वन इज C, और उसने रोड्स की लेंथ बताई है कि वो क्या है। तो जनाब ये आपके पास ट्रायंगल ही बन रही है, ठीक है। 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 13। फर्ज करें ये 6, ये 9 और ये 30, ठीक है। अब ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C। तो अब आप एंगल्स निकाल लेंगे, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गैमा, ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉरी 8 ही है, ठीक है, मैंने आपको कहा है वो मैं अब आपको कराती हूँ।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सोल्यूशन में आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को ए लेट कर लें, इसको बी लेट कर लें 2x प्लस 1 को, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सी। तो अब यहाँ पे देखें ए जो है वो ग्रेटेस्ट साइड है, ठीक है। तो अब ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो आपका अल्फ़ा होगा। उसी तरह आप लिखोगे एज क्लियरली साइड ए इज़ greater side so alpha will be greatest angle, ठीक है। नाउ cos alpha is equal to b square plus c square minus a square over 2bc, ठीक है जी। अब इनकी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। b आपके पास 2x प्लस 1 स्क्वायर और c आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 उसका स्क्वायर आ जाएगा, और a है जनाब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2, b 2x प्लस 1 और c x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ नेक्स्ट जो काम है वो क्या है कि आपने स्क्वायर्स को खोल देना है। पहले को खोलेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस नेक्स्ट ये a प्लस बी प्लस सी के फार्मूले से खुलेगा। ये आपके पास आ गया x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है जी, ओवर 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x क्यूब माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। हाँ जी, x4 वाली आपके पास एक ही टर्म है, ठीक है। इसको जो है वो x4 वाली, हाँ जी, एक ये और एक ये माइनस वाली आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। और 4x स्क्वायर और ये है माइनस 2x स्क्वायर और ये भी माइनस 2x स्क्वायर, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास टर्म्स जो यहाँ पे बच रही हैं वो माइनस 2x क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है जी, ये बच गई। और नीचे आपके पास है 2x क्यूब माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर हम ऊपर से -1 कॉमन ले लें, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 2x क्यूब, इसको अरेंज कर लें, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो ये सेम टर्म्स है, कैंसिल आउट होगी और आपके पास जस्ट बच गया -1/2। और दूसरी साइड पे आपके पास क्या चल रहा है, कॉस अल्फ़ा, यानी कि कॉस अल्फ़ा आपका आ गया -1/2। अल्फ़ा क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, दैट इज़ 120 डिग्री। तो यही आपने प्रूव करना था कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो 120 डिग्री है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो होता है एंड, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि 12.6 जो है वो आप विद एग्जांपल्स जो है वो कंप्लीट करोगे, ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।